हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। किसी संख्या का 31.66% 1140 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। किसी संख्या का 31.66% 40 है, 1140 है, तो वह संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें वह संख्या पता करना जरूरी है। माना कि हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब किसी संख्या का जब भी क लगे तो वहाँ पर गुणा होता है। का 31.66% बराबर 1140। अब अगर हम इसे दशमलव की स्थिति में अगर सॉल्व करें तो यह आंसर भी दशमलव के स्थिति में ही आएगा, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसमें किसी में भी दशमलव नहीं है। तो हमें इसे सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम 0.66 को x गुणित 31 सही 2/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 0.66 का मतलब ही 2/3 होता है। जैसे कि हम इसे सॉल्व करके बताते हैं कि 2/3 का मतलब ही 0.66 होता है, क्योंकि 2/3 अगर इसे हम डिवाइड करें तो 0.666 और ये अनंत तक चले जाता है। तो 2/3 का मतलब 0.66 होता है। वहीं अगर 1/3 रह जाए तो अगर हमारे पास 0.333 इस प्रकार से आ जाए तो उसका मतलब 1/3 होता है। तो हम इसे इस प्रकार से भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद में इसे फिर से बड़े भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x गुणित, क्योंकि 95 बटा में 3 और परसेंटेज का जो है 100 बराबर 1140 हो जाता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 1140 गुणा 300 बटा में 95। तो 95 को 5 बार हम काट देते हैं तो चले जाता है 60 बार, और ये 19 बार, और 19 बार को इससे काट देते हैं तो ये भी हो जाता है 60 बार। तो x बराबर 60 इंटू 60 बराबर 6 100, और यही हमारा आंसर हो जाता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम किसी संख्या का परसेंटेज निकाल के उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, वह संख्या हमने x मान ली और जो 31.66% है उसे भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद में सिंपल सा है सॉल्व कर लिए। चलिए ऐसे दोस्तों, यहाँ हम एक नया क्वेश्चन और लेके आए हैं जिसमें दिया है जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी संख्या 160 सही 2/3 हो जाता है। वह संख्या ज्ञात करें। तो हमारे पास में कोई संख्या है जिसमें 850 जोड़ने पर वह संख्या का 116 सही 2/3 हो जाता है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, अगर हम इसे रेशो के माध्यम से करें तो बहुत ही जल्दी और आसानी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो रेशो के माध्यम से करने के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी संख्या, देखिए इसमें क्या है कि कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है। जो बढ़ के कितना होगा है 116 सही 2/3 प्रतिशत, 116 सही 2/3 प्रतिशत। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि पहले 100% थी जो बढ़ के प्लस में 16 सही 2/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम है और हमेशा 100% 1 के बराबर ही होता है। 1 कहो या 100 कहो, बात एक ही है। और हम इसे 1/6 लिख सकते हैं। क्या हम 16 सही 2/3 को 1/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 16 सही 2/3 यानी 16 48 2 50, ये प्रतिशत है ना, 50/3 गुणा प्रतिशत का 100, तो ये हो जाता है 300, और ये 1 बार और ये 6 बार बराबर 1/6। तो क्या हम इसे
1 + 1/6 लिख सकते हैं, बराबर 7/6 हो सकता है ना, क्योंकि जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, जब इसे भिन्न में बदलेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर जो पहले संख्या, क्योंकि अंश हर में दिया हुआ कोई भी संख्या वास्तविकता होती है जो पहले रहता है, उसमें बढ़ोतरी या कमी ये जो होता है वो हर में जाता है, अंश में जाता है। तो मान लें कि पहले जो संख्या थी वह 6 थी, जो बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। किसके कारण हुई, तो यह 850 के कारण, 850 बढ़ा, इसलिए यहाँ पर जो 6 था वो 7 में कन्वर्ट हो गया। 1 रेशो बढ़ा, वो किसके कारण बढ़ा, तो 800 के कारण। तो हमें पूछा क्या है कि वह संख्या हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हमें जो पहली संख्या वो ज्ञात करना है, तो 6 × 850 बराबर 6 × 5 = 30 और 8 × 5 = 40 और 3 8 × 48 और 3 5100, और ये हमारा आंसर हो जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन और। दोस्तों परसेंटेज का एक नया क्वेश्चन और आपके पास में लेके आए हैं। दिया है जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 9/1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी संख्या को उसी में से 11/1/11 कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाता है। तो कमी कितनी कमी करने पर वह संख्या 1210 रह जाता है, तो वह रह जाता है 11/1/11 करने पर कितना रह जाता है, 1210। तो दोस्तों हम 9/1/11 को क्या हम 1/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 11, 99 और 100, 100/11 और प्रतिशत का 100 लगा देंगे तो यह हो जाता है 100/1100, और ये शून्य से शून्य कट जाता है, 1/11, तो यह हो जाता है 11। अब वह संख्या हमें मालूम होगा कि वह संख्या कितना है, 11 है ना। वह संख्या 11 है जिसमें 1 की कमी हुई है। वह संख्या पहले कितनी थी, 11, जिसमें कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, 1 की कमी हो गई, तो बचा कितना, 10। अब ये 10 का ही मान कितना दिया है, क्योंकि 9/1/11 कम करने पर जो बचा है उसमें उसी का मान कितना दिया है, 1210। तो हमें निकालना कितने का है, तो वास्तविक मान निकालना है कि हमें जो वास्तविक संख्या दी थी वह क्या है, तो 1210 बटे, चाहे तो हम 10 का मान निकालें या फिर डायरेक्ट हम 11 का भी मान निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाता है, और 121 × 11 ये हो जाता है 1331, और ये हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको परसेंटेज समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें परसेंटेज निकालना है, और समझ में नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, हम आगे के क्वेश्चन में और अच्छे से समझा करके आपको इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।